तो हम लोग पढ़ रहे थे बोर मॉडल ऑफ एन एटम। तो बोर मॉडल में हमने देखा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ठीक है, इसका नाम है के एल एम एन। इसके लिए एन की वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड फोर्थ ऑर्बिट। और हमने देखा इसकी जो ये बेसिकली शेल बोलो या स्टेशनरी ऑर्बिट बोलो या एनर्जी लेवल बोलो। और हमने देखा था कि एनर्जी लेवल 1, इसमें जो एनर्जी होगी इस शेल की जो एनर्जी लेवल E1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे जैसे आप आउटर शेल में जाते रहोगे उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। मतलब E2 इज ग्रेटर देन E1, E3 इज ग्रेटर देन E2, E4 सबसे ज्यादा एनर्जी आउटर शेल में। क्लियर हो गई बात ये? तो E1 से ज्यादा E2, E2 से ज्यादा E3, E3 से ज्यादा E4। आगे बात समझ में? नेक्स्ट अब सुनो, हम पढ़ेंगे कि इसमें एक तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है। फिर दूसरी चीज हम देखेंगे कि वैलेंसी कैसे निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वैलेंसी। अच्छा, इस मॉडल को जब हमने पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी फिल्ड इन एनी सेल विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला कॉल्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन that can be filled in any shell is given by the formula 2n square। तो अगर मैं k के लिए रखूंगा तो n की वैल्यू क्या आएगी? 1। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे बताओ? 2 इंटू 1 स्क्वायर। यहाँ n की जगह 1 रखोगे, कितना आएंगे? 2। मतलब इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो? 2। अच्छा, l के लिए n की वैल्यू कितनी है? 2। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फिल्ड इज 2 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 8। ऐसे ही m के लिए n की वैल्यू कितनी है? 3। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फिल्ड इन द शेल m आर 2 इंटू 3 स्क्वायर दैट इज 18। सिमिलरली m के बाद n के लिए स्मॉल n की वैल्यू कितनी है? 4। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बताओ? 2 इंटू 4 स्क्वायर दैट इज 32। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फिल्ड। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे तो इस बात का याद रखना, जितने भर सकते हैं मैक्सिमम उतने तो भर सकते हैं, लेकिन जो आउटर मोस्ट होगी, कौन सी होगी? आउटर मोस्ट शेल, उसमें मैक्स कितने जा सकते हैं? सिर्फ 8। कितने जा सकते हैं? 8। आ रही बात समझ में? सपोज करो आप फिल करना स्टार्ट करते हो, और कहां से स्टार्ट करोगे? सबसे पहले अंदर से भरना स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, इनसाइड शेल में पहले भरो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, फिर धीरे धीरे आप बाहर वाली फिल करोगे। लेकिन एक बात याद रखना, फिल करते वक्त जो आउटर मोस्ट शेल होगी आपकी, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 8। अब इस चीज को समझने के लिए कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया जाता है, हम सारे एलिमेंट्स जो 20 तक आपकी बुक में लिख रखे हैं उन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देखेंगे। ये बात समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है? ये अभी तक जो भी पढ़ाया वो सबको समझ में आया? ऐसा कोई बच्चा बैठा जिसको समझ नहीं आया? हाँ, हाँ, ये इसलिए है कि ये रूल बोलता है उसका कि वैलेंसी जब हम डिफाइन कंबाइनिंग कैपेसिटी जब निकालेंगे तो हम ये देखेंगे कि उसमें आउटर मोस्ट शेल में 8 ही मैक्स डालने हैं आपको, क्योंकि ग्रुप उस टाइम पे कितने थे? 8। कितने थे? 8। ठीक है, फिर देखो यहां पर जो पीरियोडिक टेबल में 1A, सेकेंड A, ऐसे 8 है। तो हमने ये देखे जो अरेंजमेंट्स कर रखे हैं ना, तो उसके हिसाब से जब वैलेंसी देखेंगे, कंबाइनिंग कैपेसिटी देखेंगे, तो हम ये देखेंगे कि आउटर मोस्ट शेल जो भी बनेगी उसमें 8 ही डाले जाएंगे। ठीक है, अब ऐसा उन्होंने रूल दिया था, दिस इज रूल दैट मैक्सिमम दैट कैन बी फिल्ड इज 8, क्योंकि वो पीरियोडिक टेबल में जो अरेंजमेंट्स है ग्रुप 8 है उसके हिसाब से है। तो अगर किसी में 8 है, कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल 8 है, तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या ली जाएगी? 0। जैसा कि अभी हम लोग देखेंगे नियॉन और आर्गन के लिए। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में कितने आएंगे? 8। 9 नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? रूल कहता है ऐसा। ठीक है, अब देखो ध्यान से,
हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये नोट कर लिया, ये तो आपने पिछली क्लास में भी नोट कर रखा था, है ना। अब लिखो यहाँ पे 1 से लेके 20 तक जितने भी हाँ हाँ, तो नंबर एक बार फिर से देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। अब देखो पहला क्या है, हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन, अगला सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अब मैंने बोला था कि जितने अगर एटम न्यूट्रल है तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, किसकी बात करें, हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे किया जाएगा, जरा ध्यान से देखना। KLMN, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, बोलो 1। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। तो एक इधर पे सबसे पहली वाली शेल कौन सी है हमारी, K, तो K में एक इलेक्ट्रॉन डल गया। बोलो ये बात समझ में आ रही है, आ गई बात समझ में, चलो। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, जरा ध्यान से देखो, KLMN, और हम अगर वैलेंसी चेक करें तो वैलेंसी क्या आएगी, 1। आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसी से हम लोग क्या निकालेंगे, वैलेंसी। समझ में आ रही बात है। तो इसके लिए आउटर मोस्ट यही हो गई, पहली होगी, तो इसके लिए वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, अगला देखो हीलियम, हीलियम के लिए क्या है, 2। तो अब इसमें हीलियम के लिए 2 है, तो K में कितने मैक्सिमम डाल सकते हैं, 2। तो हमने दोनों के दोनों इसमें ही डाल दिए, बोलो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें ही डाल दिए। अच्छा, अब एक एक्सेप्शन ये है कि ये याद रखना कि हीलियम में, हीलियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे और दोनों के दोनों K में डल गए। तो क्या इस जो हीलियम जो K शेल है, K शेल में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, 2। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं डुप्लेट, क्या बोलते हैं, डुप्लेट। तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है, 2 चाहिए थे इसको K शेल को और दोनों ही भरे हुए हैं। तो अब इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 होगी, कितनी होगी, कंबाइनिंग कैपेसिटी 0। तो इसकी वैलेंसी आप क्या लिखोगे, 0, क्योंकि कंबाइनिंग कैपेसिटी है नहीं, 2 इसको चाहिए थे, K में 2 ही तो जा सकते हैं और दोनों ही फिल है। तो अब इसमें ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा और ना ये दे रहा है, तो इसका मतलब इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या हो गई, 0। ये बात सबको समझ में आ गई। अच्छा, अब हम बात करते हैं तीसरा है लिथियम। लिथियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3। तो 2 तो हम सबसे पहले अंदर डाल देंगे, डाल दिए। अब बच गया हमारे पास कितने, 1। वो 1 कहां डाला जाएगा, L में। ये बात समझ में आ गई। तो अब अगर तुमसे पूछता है लिथियम की वैलेंसी बताओ, तो तुम ये देखोगे इसकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, ये तो इनर वाली हो गई, आउटर वाली कौन सी बन जाएगी, L। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन डले हुए हैं, 1 डला हुआ है, इसीलिए इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1, या फिर कहें वैलेंसी क्या होगी, 1। आ गई बात समझ में, क्लियर है ये बात। इसके बाद चौथा कौन सा है, बेरिलियम। अब बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4। आ रही बात समझ में। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले अंदर डाल दोगे, बच गए 2, वो यहां डाल दो। इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 2। कितनी हो गई, 2। आ रही बात समझ में, क्लियर है। इसके बाद बोरोन, यहां पर 2 डल जाएंगे, यहां पर 3, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 3। फिर बोरोन के बाद कार्बन, 2 यहां पर, इधर पे 4, तो अब यहां पे आ गया 4। आ गई बात समझ में, वैलेंसी कितनी हो गई, 4, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल अभी क्या चल रही है, L ही है ना। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, तो हमने 4 डाल दिए। अब इसके बाद याद रखना, ये क्या है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में ये 2 हो गया और ये
5। अब ध्यान से देखना, यहां पर ये जो 5 आ गया है, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी क्या लिखी जाएगी? देखो, वैलेंसी का एक तो ये चीज याद रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल, इससे निकालते हैं। दूसरा क्या है? 8 माइनस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, 8 से माइनस कर देना है। आ रही बात समझ में? आउटर मोस्ट शेल 8 से जितने भी नंबर हैं, तो अब ये 5 इसमें डले हुए हैं, कितने डले हुए हैं? 8। तो हम इसकी वैलेंसी कैसे निकालेंगे? 8 माइनस आउटर मोस्ट शेल में जितने भी हैं, कितना आया? आंसर कितना है? 3। आ रही बात समझ में? देखो, सुन लो 1 से लेके 4 तक क्या लिख के आओगे? वैलेंसी 1 2 3 4 वही लिखोगे। लेकिन अगर 4 से ज्यादा हो रही है, 5 हो रही है, 6 हो रही है, 7 हो रही है, तो आप क्या करोगे? 8 माइनस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। ये बात समझ में आई? तो यहां पर 5 है, 4 से ज्यादा हो गए, तो अब क्या करेंगे? हम इसके कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या लिखेंगे? 8 माइनस 5। अब सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं? ध्यान से सुनो, एल शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 8। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 8। इसके पास कितने भरे हुए हैं? 5। तो ये 5 निकालेगा नहीं। आगे बात समझ में? ये क्या करेगा? 3 लेने की कोशिश करेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन मेरी शेल में भर जाएं। आगे बात समझ में? तो अगर हमें किसी के साथ कंबाइन करना है एटम को, तो या तो वो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर 5 इलेक्ट्रॉन दे दे। लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन देने में क्या होगी? एनर्जी ज्यादा यूज होगी। इसलिए क्या करेगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? किसी से ले लेगा। आ रही बात समझ में? तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या लिखी जाएगी? 3। आ रही बात समझ में? तो जब भी आप ऐसे दिमाग लगाना कि अगर 1 है आउटर मोस्ट शेल में, 2 है तो वैलेंसी 2 है, 3 है तो 3 है, 4 है इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में तो 4 लिख देना वैलेंसी। लेकिन अगर 5 है, 6 है, 7 है, तो क्या करोगे? 8 माइनस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। आ रही बात समझ में? अगला बताओ, ऑक्सीजन है, 8 है, तो 2 तो यहां आ गए, यहां पे 6। अब इसकी वैलेंसी 6 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? 8 माइनस 6 दैट इज 2। क्यों 2 लिखी जा रही है इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी या वैलेंसी? 2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। किससे? दूसरे किसी एटम से लेगा, जिससे ये अपना शेल को कंप्लीटली फिल बना पाए। आ रही बात समझ में? स्टेबलाइज हो पाए। और हमारे जितने भी ये हीना, नीना और करीना, देखो हीना, नीना, सॉरी, नीना और करीना, एक्सीलेंट, रवीना, ये है हमारी नोबल गैस। क्या है? नोबल गैस। आ रही बात समझ में? नोबल गैस का मतलब होता है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का मतलब नॉन रिएक्टिव, जिनकी वैलेंसी क्या हो? 0 हो, कंबाइनिंग कैपेसिटी 0, ज्यादा रिएक्ट नहीं करती है, इनर्ट है, किसी के साथ लेना देना कम होता है इनका। आ रही बात समझ में? इलेक्ट्रॉन न देती न ले रहे हैं, इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 होगी। तो जितने भी ये एलिमेंट्स हैं, ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो वो नोबल गैस वाला हो। कैसा हो? नोबल गैस। आ रही बात समझ में? तो क्या होगा? ये अगर 6 है तो ये क्या चाहेगा कि मेरे ये जो इसमें 8 आने चाहिए थे, तो 8 और भर जाए। बोलो, समझ में? 8 भर कंप्लीटली फिल हो जाए। तो कंप्लीटली फिल करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसके मतलब इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 2। तो तुम देख रहे हो 4 तक तो वही लिखा जाएगा। जैसे ही 5 हुआ, 6 हुआ, क्या करोगे? 8 माइनस 5, 8 माइनस 6। अगला बताओ, अगला देखे, वैलेंसी का मतलब है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितने इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है या देगा। आ रही बात समझ में? अच्छा, ऑक्सीजन के बाद क्या है भाई? ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। फ्लोरीन का कितना है? 9, KLMN। बोलो, तो इसकी वैलेंसी यहां पे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो, 2 इसमें डाल दिए, 2 इसमें डल गए। क्यों भाई? शांत बैठो, नहीं करोगे आपकी बार फादर को कॉल कर दूंगा, मदर को, और भगाऊंगा अब मैं यहां से। भाग जाओ, आज की क्लास हमारे लिए नहीं। अगर बातें कर रहे हो, किस चीज की बातें कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बातें करनी है।
1.5 घंटे का तुम्हें यहाँ पे चुपचाप बैठ के समझा नहीं जा रहा है, यहाँ पे फालतू की बकवास करनी है। के में कितने डाले जाएंगे? 2। बच कितने गए 2 जाने के बाद? 7। 7 इधर डाले जा सकते हैं क्योंकि इसमें मैक्सिमम 8 डाले जा रहे हैं, तो 8 मतलब वैकेंसी तो 8 की है, तो 7 इलेक्ट्रॉन हमने डाल दिए। ये बात समझ में आ गई। अब इसकी वैलेंसी जब तुम निकालोगे तो क्या करोगे? 8 माइनस 7 कितना आई? 1। मतलब इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? 1। इसको ऐसे समझो कि ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो इसका कंप्लीटली फिल्ड शेल हो जाएंगी और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या लिखी गई है? 1। एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा किसी से, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइन होगा ना जब किसी के साथ, तो एक इलेक्ट्रॉन लेके ये कंबाइन कर लेगा। आ रही बात समझ में? बेसिक समझ में आया? अच्छा, इसके बाद कौन सा है? नियॉन। क्या है? नियॉन। कितना है? 10। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां पे आ जाएंगे, के में भर जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, तो इसकी वैलेंसी क्या लिखोगे? 8 माइनस 8 दैट इज 0। मतलब इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 0, वैलेंसी 0। आ रही बात समझ में? हाँ या ना? अगला देखो, नियॉन के बाद क्या है? नियॉन के बाद सोडियम 11 है, तो के में कितने डालेंगे? 2। बोलो, इसमें कितने डाल सकते हो? 8 डाल सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ 9 डाल देते हैं सर, लेकिन इसमें 9 जाएंगे ही नहीं भैया। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि इसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल करने की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 8। तो अब बच गया कितना? एक अगली वाली शेल में डाला जाएगा 1। तो अब बताओ आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? तो 2 डेफिनेशन है, क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, या फिर कह सकते हो 8 माइनस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। हाँ, 8 से ही माइनस करना, ठीक है? क्योंकि ये रूल कहता है कि आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम कितने फिल करे जाएंगे? 8। अभी उसमें मैक्सिमम 18 डल सकते हैं, लेकिन जब अगर ये आउटर मोस्ट शेल बन गई किसी एलिमेंट के लिए तो उसमें मैक्सिमम कितने जाएंगे? 8 ही जा सकते। आउटर मोस्ट शेल का याद रखना, आउटर मोस्ट शेल जो होगी, किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन करो, अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा हो रहे हैं तो फिर आप उसको 8 ही डाल के या फिर जो भी है उसको फिल करने के बाद अगले में डालो। अब अगला देखते हैं, सोडियम के बाद मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का कितना है भैया? 12। तो क्या करोगे, यहाँ 8 2 डाल दोगे, यहाँ पे कितने डालोगे? 8, बचे हुए 2 यहाँ पे, वैलेंसी कितनी हो गई? 2। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम 13 है, क्या लिखोगे? 2 8 3, वैलेंसी क्या हो गई? 3। सिलिकन 14 है, बोलो, तो क्या लिखोगे? 2 8 4, वैलेंसी क्या हो गई? 4। फिर आता है फास्फोरस, फास्फोरस का क्या है? 15, तो यहां पे लिखोगे 2 8 5। अब इसमें जो वैलेंसी लिखोगे, क्योंकि देखो ये बन रही है आउटर मोस्ट शेल, क्या बन रही है? आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम मैंने बोला था कितने भरे जा सकते हैं? 8। तो 8 से 8 को कंप्लीट अगर करना चाहिए तो कितने भरे जाएं? इसमें 3 भरे जाएं। तो हम क्या करेंगे? 8 माइनस 3 लिखेंगे, कितना? 8 माइनस 5 दैट इज 3। तो याद रखना फास्फोरस की वैलेंसी कितनी है? 3। फास्फोरस की वैलेंसी कितनी है? 3। अगला फास्फोरस के बाद क्या है? सल्फर 16, यहां पे रहेगा 2 8 6, 4 से ज्यादा हो रहा है, समझ जाओ क्या करना है? 8 माइनस 6 करना है, दैट इज 2। आ गई बात समझ में? क्लियर हुआ ये? हाँ या ना? आगे बढ़े। अब देखो, अब बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का कितना है? 17, तो KLMN यहां रख देते हैं वैलेंसी, ठीक है? चलो बताओ के में कितने डलेंगे? बताओ दीक्षा, कितने डाले जाएंगे? दे बैठे रह गए, बताओ। 2। एल में 8, इसमें कि बचे हुए कितने डलेंगे? 7। 17 है ना, 2 8 10 हो गए, बचे 7 इसमें डालेंगे, तो वैलेंसी कैसे लिखी जाएगी? 8 माइनस 7 दैट इज 1। अगला क्या है क्लोरीन के बाद? आर्गन। आर्गन का कितना है? 18, तो 2 8 8, वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0। इसके बाद पोटेशियम,
क्या लिखा जाएगा 2 8 19 है। तो अब कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे कि सर इसमें तो 18 डाले जा सकते थे, 18 डाले जा सकते हैं, हमारे पास बचे कितने 9, तो हम यहां 9 डाल देते हैं। वैलेंसी फिर कैसे निकालोगे, है ना? तो हम क्या करेंगे, इसमें कितने डाले जाएंगे 8 डालो और एक इधर डालो। आ रही बात समझ में? हाँ, आगे भी और बढ़ते जाओगे ऐसे करना है। क्लियर हो रही बात ये? इसमें 8 डालोगे और फिर 1 डालोगे, तो वैलेंसी कितनी होगी इसकी? वैलेंसी इज 1। हाँ, तो अगर तुमने यहां 9 डाल दिए तो रूल क्या कह रहा था कि आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे 8 ही हो सकते हैं। अब यहां तुमने आउटर मोस्ट शेल में कितने डाल दिए, रूल को तुमने क्या कर दिया, तोड़ दिया। इसका मतलब है यहां पे तुम क्या डाल दो 8, बच गया 1, आगे वाले में डाल दो। हाँ, तो उसका उसमें जितने हैं वही है, आप बैलेंस ही डाल दो। अरे भैया तुम्हें ऐसा कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा ना अभी, और तुम्हें करके देखेंगे, अभी तुम्हें करके दिखा रहा हूं ना अभी, और तुम्हें अभी तुम इसमें ही आगे डाउट करने लगे। थोड़ा और देखो कैसे समझना तो तभी पड़ेगा ना, तभी तभी तो समझ पाओगे। आगे का करते जाओ, देखते जाओ कैसे होता है। अब देखो कैल्शियम का कितना है 20, तो इसमें डालोगे 2 8 8, बच गए कितने 2, आगे वाले में डाल दो। वैलेंसी कितनी हो गई? बोलो कैल्शियम के बाद और कौन सा ले लेते हैं, बोलो। अच्छा, हाँ ये वाले लो, आर्गन के बाद क्रिप्टन लिखा हुआ है, क्रिप्टन का देखो कितना है 36 है। कितना है 36। अगर मैं आपसे पूछूं क्रिप्टन का करके दिखाओ तो क्या करोगे, KLMN, 2 इसमें जाएंगे 8 इसमें जाएंगे, 10 हो गए। 10 होने के बाद इसमें 18 डाल दो, कितने हो गए 18 डाल दो, कितने हो गए 28 हो गए, बचे कितने 8, लास्ट वाली में डाल दो। आ रही बात समझ में? क्लियर हुआ ये? 18 इसमें डाल सकते हैं तो 8 डाल दिए मैंने, बोलो 18 डाल सकते हैं ना, डाल दिए। हाँ, और डलेंगे तो डालो, लेकिन अगली वाली में ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा बन रहे हो। तो अगर मैं यहां पर तुम बोले कि अगर 8 डाल दिए तो अब बचे कितने बताओ 28, कितने हो गई है 18 हो गए, और 18 बचे तो यहाँ 18 डालोगे क्या? अब आउटर मोस्ट शेल ये बना दी तुमने, आउटर मोस्ट में होने कितने चाहिए 8, तो एक काम करो इसमें वैकेंसी में 18 जा सकते हैं, 18 डालो। अब बचे कितने, वो इसमें आ गए, और इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी बोलो 0। और क्रिप्टन देखो किस में आता है, नोबल गैस में आता है, वैलेंसी 0 है। चलो बेसिक अभी समझ में आ गया होगा। हेलो, नोट करो इसको सब लोग, नोट करो इसको, अभी आए।
जल्दी नोट करो इसको। अच्छा एक और देखते हैं, ठीक है। सपोज दैट हम कर रहे हैं अरे फिर बहुत अलग तरीके से करेंगे फिर वो। अभी तो बड़े का मत देखो अभी आप, फिर आप जैसे 11 में पहुंचोगे ये भी कॉन्फ़िगरेशन फिर चेंज हो जाएगा, फिर आप करोगे एसपीडीएफ के फॉर्म में करोगे, ठीक है, वो अलग है, वो तरीका ही अलग है, ठीक है, फिर वो बहुत अलग तरीके से होगा, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल, ठीक है। आप इसका करके देखो, जर्मेनियम है जैसे 32 है, जर्मेनियम कितना है, जर्मेनियम 32 है, कैसे करोगे, KLMN, 2 इसमें डाल दिए, 8 इसमें डाल दिए, इसमें 18, जितने डाले जा सकते हैं पहले डाल के देख लो कितना बन रहा है, 28, 28 4 32, आया समझ में? हाँ 18 से ज्यादा क्यों डालोगे, जब मैंने बोला इसमें डलिए 18 पाएंगे। हाँ 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 हाँ, अभी वो आप बाद में देखोगे कि कैसे कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूल कैसे बनता है, फॉर्मूला कैसे बनता है। बोलो वैलेंसी समझ में आ गई, वैलेंसी समझ में आ गई, गुड। अच्छा 2 लोग चले जाओ, कितने बच्चे हैं टोटल, 19 है, एक बार फिर काउंट कर लो, तेईस है, गड़बड़ हो गई, फिर गड़बड़ हो गई, एक कम पड़ गया।